हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिश्राज क्लासेस। मित्रों, आज आप सभी के लिए फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रस्तुत है। मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं मिश्राज क्लासेस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो फर्स्ट रूल है, उस रूल की हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे, वो फर्स्ट रूल आप सभी को मैंने जितने भी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वीडियोज़ लेक्चर आए वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि रूल जो है फर्स्ट हमेशा इंट्रोगेटिव का वो क्या शब्द से स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमने रूल लिख दिए हैं कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आए तो क्या की अंग्रेजी आपको सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब से बनानी होगी। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर आपको क्या की अंग्रेजी विल और शैल से बनानी होगी। उसके बाद आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म लगा करके अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य ही लगाना होगा। तो कहने का तात्पर्य है यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो और उस सेंटेंस में क्या शब्द सर्वप्रथम आया हो, सबसे पहले आया हो सेंटेंस में, तो उस क्या की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल से बनाया जाता है। यदि आपका सब्जेक्ट आई और बी होगा तो क्या की अंग्रेजी शैल से बनाई जाएगी। यदि आपका सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का और थर्ड पर्सन का होगा तो क्या की अंग्रेजी विल से बनाई जाएगी। यहाँ पर आपके समझ में आ गया होगा। तो आइए स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। स्ट्रक्चर है हमारा विल और शैल से क्या की अंग्रेजी बनाई जाएगी। मैंने कहा कि यदि आपका सब्जेक्ट आई और बी होगा तो हेल्पिंग वर्ब शैल से क्या की अंग्रेजी बनेगी। यदि हमारा सब्जेक्ट कोई अन्य होगा अर्थात सेकंड पर्सन का या थर्ड पर्सन का होगा तो विल से क्या की अंग्रेजी बनेगी। फिर आपको सब्जेक्ट लिख देना होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख करके आपको ऑब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना होगा। उदाहरण है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। क्या हुआ तुमको कुछ रुपए देगा, तो यहाँ पर रेड कलर से लिख दिया गया है क्या। ये सेंटेंस में सबसे पहले आया है। यहाँ पर गा गी गे शब्द क्रिया में आया है, इससे पता चला कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, इससे पता चला कि ये इंट्रोगेटिव है। और क्या शब्द सबसे पहले आया है, ये भी क्वेश्चन वर्ड है, तो इससे पता चला कि ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। क्या शब्द सबसे पहले आया, तो ये फर्स्ट नंबर का इंट्रोगेटिव है। क्या की अंग्रेजी हम सब्जेक्ट के अनुसार विल और शैल से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह, तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट है अर्थात थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ विल का यूज किया जाएगा। तो क्या की अंग्रेजी हमने विल से बना दी, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिख दिया। यहाँ पर स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं, विल शैल के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। ही हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या की अंग्रेजी विल से बनाए। उसके बाद हमने देना की अंग्रेजी लिखा, ये हमारी मेन वर्ब है। तो गिव मीन्स देना, तो विल ही गिव क्या तुमको, विल ही गिव यू क्या यू कुछ रुपए, सम मनी, सम मीन्स कुछ और मनी मीन्स रुपए, तो विल ही गिव यू सम मनी। इस तरीके से इसका ट्रांसलेट हुआ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या तुम अपने पिताजी का कहना नहीं मानोगे। तो यहाँ पर देखे बच्चों, मानोगे गा शब्द आया। ये क्रिया के अंत में कहना मानना एक मेन वर्ब होती है, एक मुख्य क्रिया होती है। क्या शब्द सेंटेंस के शुरुआत में प्रारंभ में आया है। जब क्या शब्द सबसे पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से ही बनाई जाएगी, चाहे वो किसी भी सेंटेंस का होगा, चाहे वो किसी भी टेंस का होगा। यदि इंट्रोगेटिव है, क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आया है तो उसकी जो अंग्रेजी है वो हेल्पिंग वर्ब से ही बनाई जाती है। यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। क्या शब्द सबसे पहले आया, इसकी अंग्रेजी हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। यहाँ हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है, इसलिए हमने इसको विल से क्या की अंग्रेजी बनाई। आप नीचे देख रहे होंगे सब्जेक्ट हमारा यू है, हमने यू लिख दिया। इसमें निगेटिव वर्ड का यूज किया गया है। मैंने पिछले वीडियो में अब पॉजिटिव सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के वीडियोज में बता दिया है फ्यूचर इंडेफिनिट के कि नॉट जो निगेटिव वर्ड है उसका यूज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा कहना मानना ये मेन वर्ब है, ओबे मीन्स कहना मानना ये हमारी मेन वर्ब है, यू हमारा सब्जेक्ट है। इनके बीच में आपको नॉट का यूज कर देना है।
तो यहाँ पर विल यू नॉट ओबे, किसका ओबे? योर फादर। यू के साथ अपना अपनी अंग्रेजी योर, और फादर माने पिताजी, ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं, योर फादर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या मैं उसके बाद जाऊंगा। अब यहाँ पर जाना क्रिया हो रही है, गागी की ये पहचान के रूप में लगा है। क्या शब्द सबसे पहले आया है? क्या की अंग्रेजी हमने सेल से बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि यहाँ पर आई, मैं शब्द आया है और ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये इसको हम यूं कहेंगे कि हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आई और बी के साथ सेल का यूज किया जाता है, इसलिए क्या की अंग्रेजी सेल से बनाई गई। पुनः स्ट्रक्चर के मुताबिक सेल का यूज किया गया और आई का यूज किया गया, और फिर मेन वर्ब लिखी गई क्या? गो। गो मीन्स जाना, फर्स्ट फॉर्म है, और बाद की अंग्रेजी आफ्टर, और उसके की अंग्रेजी हिम। तो सेल आई गो आफ्टर हिम, क्या मैं उसके बाद जाऊंगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या पुजारी लोगों को उपदेश देंगे। तो यहाँ पर क्या पुजारी लोगों को उपदेश देंगे, तो यहाँ पर पुजारी ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसलिए क्या की अंग्रेजी बिल से बनाई गई। फिर सब्जेक्ट हमारा लिख दिया गया, पुजारी को द प्रिस्ट कहते हैं, प्रिस्ट मीन्स पुजारी। उपदेश देंगे, उपदेश देना की अंग्रेजी प्रीच, ये फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब की, और लोगों को द पीपुल मीन्स लोगों को, तो यहाँ पर बिल द प्रिस्ट प्रीच द पीपुल, इस तरीके से हो गया हमारा ट्रांसलेट। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5, क्या सुनार सोने की अंगूठी नहीं बनाएगा। यहाँ पर नेगेटिव वर्ड यूज किया गया है, बनाना क्रिया हो रही है, गागी के सेंटेंस के क्रिया में आया है, और यहाँ पर क्या शब्द सब प्रथम आया है, तो क्या की अंग्रेजी बिल से बनाएगी। जो अंगूठी बनाने का कार्य कर रहा है वही हमारा सब्जेक्ट है, तो गोल्ड स्मिथ ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन था, इसलिए यहाँ पर बिल का यूज कर दिया गया। फिर नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज किया गया। बनाना, मेक मीन्स बनाना, क्या बनाना? सोने की अंगूठी, तो गोल्ड रिंग, तो बिल गोल्ड स्मिथ नॉट मेक गोल्ड रिंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या हम उसकी सहायता नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या शब्द सबसे पहले आया? हम, ये हमारा बी शब्द, बी मीन्स हम, ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आई और बी के साथ सेल का यूज किया जाता है, बी के अकॉर्डिंग ही हमने क्या की अंग्रेजी सेल से बना दी। उसके बाद हमने सब्जेक्ट यूज किया बी, फिर नेगेटिव वर्ड यूज किया नॉट, तो सेल बी नॉट। सहायता करना हमारी मेन वर्ब है, तो हमने हेल्प लिखा, और उसकी तो हिम मीन्स उसकी, तो सेल बी नॉट हेल्प हिम, सेल बी नॉट हेल्प हिम। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क यूज करना मस्ट है, यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं यूज करते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग माना जाता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस का जो रूल है, नेक्स्ट हमारा रूल होगा WH इंट्रोगेटिव, ये सेकेंड टाइप का हमारा सेंटेंस है। इसमें ऐसे सेंटेंसों में जो हमारा रूल आप देखें क्या आता है, इसमें WH इंट्रोगेटिव ये कहलाते हैं। तो मैंने यहाँ पर रूल जो फर्स्ट लिखा है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कब अर्थात व्हेन, कहाँ अर्थात वेयर, कैसे मीन्स हाउ, क्यों मीन्स व्हाई, और क्या सब मीन्स व्हाट, ये यदि हमारे प्रश्नवाचक वाक्य में वाक्य के बीच में आते हैं तो सबसे पहले इनकी खुद की अंग्रेजी लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? खुद की अंग्रेजी, वही व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई और व्हाट। फिर आपको सहायक क्रिया बिल सेल लगानी होगी किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। यदि आपका सब्जेक्ट आई और बी होगा तो आप सेल लगाएंगे, यदि आपका सब्जेक्ट सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का होगा तो आप बिल का यूज करेंगे। फिर मेन वर्ब की मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाकर अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। तो रूल आपके समझ में आ गया होगा। यदि कोई सेंटेंस दिया गया हो और वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, इनमें से कोई वर्ड्स सेंटेंस के मिड में हो, बीच में हो, तो सबसे पहले इनकी खुद की अंग्रेजी आपको लिख देनी है। कब आता है तो व्हेन लिखा जाएगा, कहाँ आता है तो वेयर यूज किया जाएगा, हाउ आता है तो कैसे, कैसे मीन्स हाउ, हाउ लिखा जाएगा, क्यों मीन्स व्हाई, व्हाई यूज किया जाएगा, व्हाट मीन्स क्या। सर्वप्रथम ये लिखे जाएंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके पश्चात आपको बिल सेल सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। बिल सेल में से कोई एक आई बी होगा तो सेल का यूज करना, शेष सभी सब्जेक्ट के साथ बिल का यूज करना। फिर आपको क्या करना होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी सब्जेक्ट के बाद, और फिर ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लिखना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा सर्वप्रथम। क्वेश्चन वर्ड आपकी यही है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या। बिल सेल आपको सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है, हमने आपको कई बार बता दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं।
यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, लिखा है कुछ लड़के तुम्हारा विरोध क्यों करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लड़के देख पा रहे होंगे, सब्जेक्ट है। क्यों शब्द सेंटेंस के मिड में आया है, बीच में आया है। तो हमने क्यों की बाहर निकाल लिए, हमारा क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले लिख दिया क्यों की अंग्रेजी व्हाई। उसके पश्चात देख रहे हैं कुछ लड़के हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं, तो बिल हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया, फिर इसी को हमने सब्जेक्ट माना, तो सब्जेक्ट लिख दिया सम बॉयज, क्योंकि जो विरोध करने का काम कर रहे हैं, जो काम को करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। तो व्हाई बिल सम बॉयज, विरोध करना की अंग्रेजी होती है अपोज। फर्स्ट फॉर्म लिखी गई अपोज, किसका विरोध, तुम्हारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यू लगा करके ऑब्जेक्ट लिख करके हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। व्हाई बिल सम बॉयज अपोज यू। आप देख पा रहे होंगे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा गया व्हाई, ये सेंटेंस के मिड में आया था। हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का प्रोनाउन था कुछ लड़के, तो हमने बिल यूज किया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा गया, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सम बॉयज। उसके बाद हमें मेन वर्ब यूज करनी पड़ी, अपोज मीन्स विरोध करना, और फिर हमने लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज किया, फिर क्वेश्चन मार्क यूज किया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है चपरासी आज घंटी क्यों नहीं बजाएगा। इस सेंटेंस में भी आप देख पा रहे होंगे क्यों हमारा शब्द वाक्य के बीच में आया है। हमने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाई लिखा, व्हाई मीन्स क्यों। यहाँ पर सब्जेक्ट हम देख रहे हैं चपरासी, हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, इसलिए हमने यहाँ पर बिल यूज किया। व्हाई बिल आई और बी आता तो हम यहाँ पर सेल का यूज करते, लेकिन यहाँ पर चपरासी है, थर्ड पर्सन का है, तो बिल यूज किया गया। फिर ये हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए हमने द प्यून लिखा, सब्जेक्ट यूज किया बिल के पश्चात। फिर नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज किया, उसके बाद मेन वर्ब लगाई रिंग, रिंग मीन्स बजाना, क्या बजा रहा है, ऑब्जेक्ट है हमारा घंटी द बेल, कब बजा रहे हैं, टुडे, आज। रिंग ये हमारी मेन वर्ब है, तो हाई बिल द प्यून नॉट रिंग द बेल टुडे। इस तरीके से नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह घर कब आएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन वर्ड कब शब्द वाक्य के बीच में आया, सबसे पहले इनकी खुद की अंग्रेजी व्हेन लिख दी गई। अब हमने देखा ये हमारा सब्जेक्ट वे है, वे घर कब आएंगे, आने का काम वे करेंगे, इसलिए ये सब्जेक्ट है। वे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब बिल यूज की गई। उसके पश्चात सब्जेक्ट दे यूज किया गया। आना ये हमारी मेन वर्ब है, तो यहाँ पर कम फर्स्ट फॉर्म यूज की गई। और कहाँ आएंगे, घर आएंगे, तो टू होम, तो व्हेन विल दे कम टू होम। इस तरीके से ये आपके समझ में अवश्य आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है मैं यह कार्य कैसे करूंगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कैसे शब्द सेंटेंस के मिड में आया। हमने कैसे की अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखी हाउ। यहाँ पर मैंने देखा कि हमारा सब्जेक्ट है आई, आई सब्जेक्ट होने के कारण हमने सेल हेल्पिंग वर्ब यूज करी, उसके बाद सब्जेक्ट आई लिख दिया। हाउ सेल आई, मेन वर्ब है हमारी करना, करना की अंग्रेजी होती है डू, डू हेल्पिंग वर्ब सॉरी मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म यूज की गई। और यह कार्य हमारा ऑब्जेक्ट है, तो दिस मीन्स यह वर्क मीन्स कार्य, तो हाउ सेल आई डू दिस वर्क लिख दिया गया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हम अब यहाँ कभी क्यों नहीं आएंगे। तो मित्रों यहाँ पर क्यों शब्द हमारा सेंटेंस के मिड में आया। जब, कब, कहाँ, कैसे, क्यों सेंटेंस के मिड में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखी जाती है। यहाँ पर क्यों की अंग्रेजी व्हाई सर्वप्रथम लिख दी गई। अब हमने देखा हमारा सब्जेक्ट है हम, तो आई और बी के साथ सेल का यूज किया जाता है, और बी मीन्स होता है हम, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो हमने सेल का यूज किया गया, सेल का यूज किया व्हाई सेल। फिर हमने सब्जेक्ट यूज किया, कभी नहीं शब्द आया है तो नेवर का यूज किया गया, नेगेटिव वर्ड है ये, तो व्हाई सेल बी नेवर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई कम, और कहाँ आना, यहाँ आना, हियर मीन्स यहाँ कब आएगा, अब। तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या ये शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले इनकी खुद की अंग्रेजी लिखनी है। उसके पश्चात आपको बिल सेल यूज करना है। हमने आपको कई बार बता दिया जिससे आपके समझ में आ जाए, और कईयों बार इसलिए बता देता हूं जिससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहीं कोई डाउट रह ही ना जाए कि हाँ कंफ्यूज कहीं आप हों। तो मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, उसके बाद आपको बिल सेल यूज करना है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यदि हमारा सब्जेक्ट आई और बी होगा तो सेल लगा देना, यदि हमारा सब्जेक्ट कोई अन्य पुरुष का हो तो आपको बिल यूज कर देना है, फिर आपको वही सब्जेक्ट यूज कर देना है जिसके अनुसार आपने बिल सेल यूज किया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। इस तरीके से मैंने आपको सारे सेंटेंस बता दिए। फर्स्ट इंट्रोगेटिव का सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव के सेंटेंस,
बता दिए। अब आप WH इंट्रोगेटिव के रूल नंबर 2 को देखें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रूल नंबर 2 में यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कितना, कितनी, कितने, किसका, किसके, किसके, कौन सा, कौन सी, कौन से और किस, ये शब्द वाक्य के बीच में आते हैं या वाक्य में आते हैं तो इनके साथ इनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। मैंने प्रत्येक जितने भी टेंस हैं प्रत्येक टेंस में मैंने ये रूल अवश्य ही इंक्लूड किए हैं, शामिल किए हैं। जितने भी रूल हैं मैंने यथावत क्रमबद्ध तरीके से, ऐसे रूल आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आप चाह कर भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए विस्तार पूर्वक बताया गया है कि यदि सेंटेंस में कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से, किस और किसका, किसकी, किसके, ये शब्द आते हैं तो इनके साथ इनसे संबंधित नाउन आते हैं। मैंने आपको बताया कई बार कि हाउ मेनी, हाउ मच मीन्स होता है कितना, कितनी, कितने। हाउ मेनी का यूज काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, गणित संज्ञाओं के साथ किया जाता है जिनको हम गिन सकते हैं। हाउ मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है जिनको अगण्य, जिनका प्रयोग अगण्य संज्ञाओं के लिए किया जाता है जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे दूध, पानी, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि। किसका, किसकी, किसके के लिए हुम और हुज का यूज किया जाता है। कौन सा, कौन सी, कौन से के लिए विच का यूज किया जाता है। शेष रूल पहले जैसे ही हैं। पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिख देना होगा, फिर आपको नाउन लिखना होगा, उसके बाद आपको विल और शैल सब्जेक्ट के अनुसार लगा करके फिर आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आप देख पाएंगे पहले आपको हाउ मेनी, हाउ मच, हुम, हुज, विच मीन्स कोई एक लिखना होगा, फिर आपको नाउन लगा देना होगा। विल और शैल का यूज आप सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल है हमारा, ये लड़के आज कौन सी पुस्तक पढ़ेंगे। तो मित्रों यहाँ पर कौन सी पुस्तक, कौन सी शब्द आया है बीच में, कौन सी की अंग्रेजी होती है विच, मैंने आपको बता दिया, इसलिए सबसे पहले इनको लिख दिया विच, और इनके जस्ट बाद जो शब्द आता है लगभग वही नाउन होता है। इनके साथ प्रीपोजिशन भी आता है तो प्रीपोजिशन को सेंटेंस में सर्वप्रथम लिखा जाता है। यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं आया है, नाउन आया है पुस्तक, तो हमने इनके पश्चात बुक लिख दिया गया। विच मीन्स कौन सी और बुक ये नाउन है तो विच बुक लिख दिया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट है हमारा ये लड़के, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब में विल यूज किया गया। तो विच बुक विल और सब्जेक्ट दीज बॉयज। अब पढ़ना हमारी मेन वर्ब है तो हमने रीड लिख दिया, कब पढ़ेंगे, आज, टुडे। तो विच बुक विल दीज बॉयज रीड टुडे, ये हमारा ट्रांसलेट हुआ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम कल सुबह से किसके साथ मंदिर में पूजा करोगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप किसके शब्द आया सेंटेंस के बीच में, और यहाँ पर साथ शब्द दिया है, ये हमारा प्रीपोजिशन है। तो विद मीन्स साथ, हमने विद को देखो बाहर निकाल लिया, उसके बाद किसके की अंग्रेजी के लिए हुम का यूज किया, विद हुम। तत्पश्चात हमने देखा हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, तो यहाँ पर हमने विल हेल्पिंग वर्ब यूज की, उसके बाद ही हमने सब्जेक्ट लगाया यू। विद हुम विल यू, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया, पूजा करना, वर्शिप। कहाँ पूजा करना, मंदिर में, तो इन द टेम्पल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कब पूजा करेंगे, कल सुबह, तो टुमारो मॉर्निंग, क्योंकि फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो ही आता है। तो विद हुम विल यू वर्शिप इन द टेम्पल टुमारो मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हम एक बार में कितनी रोटियां खाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितनी शब्द आया, और रोटियां नाउन है, और कितनी शब्द आया तो रोटियों को आप गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर कितना, कितनी, कितने की अंग्रेजी के लिए हमें हाउ मेनी यूज करना होगा। तो कितनी की अंग्रेजी के लिए हमने हाउ मेनी यूज किया। रोटियां शब्द नाउन है, इनको काउंट कर सकते हैं। ब्रेड लिख दिया, ब्रेड मीन्स रोटी, ये नाउन है तो हाउ मेनी ब्रेड। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा है हम के लिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थोड़ा आई लिख दिया गया है, जबकि यहाँ बी होना चाहिए, ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो यहाँ पर आई की जगह बी होना चाहिए। तो शैल बी ईट, यहाँ पर बी लिखना होगा, शैल बी ईट एट अ टाइम। हाउ मेनी ब्रेड शैल बी ईट एट अ टाइम। हमने कहा कि यहाँ पर हमें सब्जेक्ट बी यूज करना होगा, WE। तो यहाँ पर हाउ मेनी ब्रेड शैल बी ईट एट अ टाइम, एट अ टाइम मीन्स एक बार में। मैंने आपको बार बार बता दिया, यहाँ गलती से आई प्रिंट हो गया है तो यहाँ पर आप बी कर लेंगे, हमने नीचे लिखने का प्रयत्न भी किया WEB।
आप देख पाए होंगे। तो हाउ मेनी ब्रेड शैल बी ईट एट अ टाइम, एट अ टाइम मीन्स एक बार में। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मेहमान कल किस मकान में ठहरेंगे। तो मित्रों यहाँ पर किस शब्द आया है, किस। तो हमने आपको बताया कौन सा, कौन सी, कौन से और किस, इनकी अंग्रेजी होती है विच। और इनके तत्पश्चात कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसकी, किसके के जस्ट बाद जो शब्द होता है वही अक्सर नाउन होता है। यहाँ पर किस के पश्चात मकान शब्द आया, ये नाउन है। किस की अंग्रेजी हमने लिख दिया विच, और यहाँ पर प्रीपोजिशन है मे, तो मे की अंग्रेजी हम इन पहले लिख दिए। इन विच और हाउस नाउन है, तो यहाँ पर नाउन लिख दिया गया, इन विच हाउस। अब देखेंगे मेहमान, ये हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन था, तो हमने यहाँ पर मेहमान के पहले हेल्पिंग वर्ब बिल का यूज किया और उसके बाद हमने सब्जेक्ट द गेस्ट लिखा। तो इन विच हाउस बिल द गेस्ट। अब यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो है ठहरना। ठहरना हमारी मेन वर्ब है, ठहरना की अंग्रेजी स्टे होती है। तो इन विच हाउस बिल द गेस्ट स्टे, और टुमारो के लिए, कल के लिए हमने यहाँ पर टुमारो यूज किया, क्योंकि फ्यूचर टेंस में टुमारो का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, कितने लोग आज स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितने शब्द आया, कितने। कितने के पश्चात जो शब्द आया है वो लोग हैं। लोग की अंग्रेजी पीपल होती है। पीपल काउंटेबल नाउन है, इनको हम गिन सकते हैं, गणित संज्ञा है। तो कितने की अंग्रेजी हमने हाउ मेनी लिख दिया। यदि यहाँ पर तेल या पेट्रोल डीजल होता लोग की जगह पर, तो हम हाउ मच कितना, कितने के लिए यूज करते। तो यहाँ पर हाउ मेनी और लोग ये हमारा नाउन है, तो पीपल लिख दिया गया, हाउ मेनी पीपल। अब यहाँ पर देख रहे हैं सब्जेक्ट कोई नहीं, तो इसी के अनुसार हमने बिल का यूज कर दिया, हाउ मेनी पीपल बिल। प्रतीक्षा करना हमारी मेन वर्ब है, तो यहाँ पर वेट मीन्स इंतजार करना। प्रतीक्षा करना किसका इंतजार कर रहे हैं, इस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। तो द ट्रेन कहाँ कर रहे हैं, पर, कहाँ पर, स्टेशन पर, तो एट द स्टेशन। कब कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, तो टुडे मीन्स आज। क्वेश्चन मार्क आपको अवश्य लगाना होगा, हाउ मेनी पीपल विल वेट द ट्रेन एट द स्टेशन। ये हमारा सेंटेंस बना। नेक्स्ट हमारा रूल है, रूल नंबर 3, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कौन शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो, तो हु के साथ हेल्पिंग वर्ब आपको विल शैल यूज करनी है। उसके बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके अंत में क्वेश्चन मार्क आपको अवश्य ही लगाना है। यहाँ पर आप देखेंगे हु मीन्स क्या, हु के आता है किसी व्यक्ति के लिए आता है। अब वो व्यक्ति कौन सा होगा, तो किसी अगले व्यक्ति के लिए, जो हमारा मैं तो होऊंगा नहीं, वो कोई अन्य व्यक्ति होगा, अर्थात वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा। जो किसी व्यक्ति के लिए हम हु शब्द, जैसे मैं कहूं कि दरवाजा कौन खोलेगा, तो दरवाजा कौन खोलेगा, मैं पूछ रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, जो खोलेगा वो सेकंड पर्सन हुआ, अर्थात यू हुआ। इसलिए यहाँ पर शैल का यूज हु के साथ नहीं करेंगे, अधिकतर मोस्टली हम बिल का ही यूज करेंगे। तो आपको सर्वप्रथम हु लिखना है, हु के पश्चात आपको बिल का यूज करना है। यदि अवश्य या बाध्यता या कंपेल ऐसा कुछ हो तो आप शैल का यूज कर सकते हैं, अन्यथा आप बिल का ही यूज करेंगे। और मॉडर्न इंग्लिश में तो शैल शब्द खत्म ही हो गया है, हमने आपको रूल के माध्यम से बता दिए हैं, और मॉडर्न इंग्लिश में बिल ही हर जगह यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप बिल और शैल देख लेंगे, हु के साथ अक्सर बिल का ही यूज किया जाएगा ऐसे सेंटेंस में, ऐसे रूल वाले वाक्य में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, और फिर ऑब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क आपको लिखना है। अब आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है कि इस समय तुम्हारी सहायता कौन करेगा। तो सहायता करने वाला कोई अगला व्यक्ति होगा, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि इस समय तुम्हारी सहायता कौन करेगा। कौन शब्द सेंटेंस में आया है, यही हमारा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। हमने हु लिख दिया, हु के साथ मैंने बिल हेल्पिंग वर्ब लगा दी। हेल्पिंग वर्ब लगाने के पश्चात मैंने मेन वर्ब लगाई, सहायता करना की अंग्रेजी हेल्प। और किसकी सहायता, तुम्हारी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने यू लिख दिया। और इस समय ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, दिस टाइम, तो हु विल हेल्प यू दिस टाइम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इन बच्चों को इनाम कौन बांटेगा। यहाँ पर कौन शब्द आ गया, कौन, तो हमने हु लिख दिया। और मैंने कहा कि हु के साथ अक्सर बिल का ही यूज करेंगे, तो हु बिल, क्योंकि हमने आपको बताया कि बांटने का कार्य जो करेगा वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा। तो हु बिल बांटना की अंग्रेजी डिस्ट्रीब्यूट, ये फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब की।
तो हु विल डिस्ट्रीब्यूट क्या, इनाम, प्राइज, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और इन बच्चों को तो दीज चिल्ड्रन, तो हु विल डिस्ट्रीब्यूट प्राइज दीज चिल्ड्रन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस जो है वो लिखा गया, इस समय अंदर कौन आना चाहेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कौन शब्द आया है, कौन की अंग्रेजी सर्वप्रथम लिख दी गई हु, और हु के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया विल। हम इसमें आप देख पा रहे होंगे दो वर्ब्स आई हैं, एक आना और एक चाहना। तो जब दो वर्ब्स आ जाती हैं ऐसी कंडीशन में हम दोनों वर्बों के बीच में टू लगा करके दोनों वर्ब को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर वांट मीन्स चाहना और कम मीन्स आना, तो वांट टू कम दोनों वर्बों को जोड़ दी गई। हु विल वांट टू कम, कहाँ, अंदर, तो इन मीन्स अंदर, और कब, दिस टाइम मीन्स इस समय, तो हु विल वांट टू कम इन दिस टाइम, हु विल वांट टू कम इन दिस टाइम। इस तरीके से हमारा सेंटेंस नंबर 3 हुआ। अब सेंटेंस नंबर 4 देखेंगे हम। 4 नंबर का हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है कि ऐसे हालत में उन लोगों को रुपए कौन देगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी कौन शब्द आया, हमने हु शब्द सर्वप्रथम लिख दिया, हु के साथ बिल का यूज किया, और फिर हमारा देना शब्द ये हमारी मेन वर्ब है, तो गिव ये मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा दी गई। हु विल गिव, क्या देना, मनी, मनी मीन्स रुपया, रुपए देना। तो हु विल गिव मनी, किसको देना, उन लोगों को, तो उनकी अंग्रेजी दोज, और पीपुल माने लोग, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो हु विल, यहाँ पर हु हो गया क्वेश्चन वर्ड, बिल हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, गिव हो गई मेन वर्ब, मनी हो गया ऑब्जेक्ट, दोज पीपुल अदर वर्ड हो गया। अब कब, ऐसे हालात में, ऐसी हालत में, तो ऐसे के लिए सच लगाएगी, कंडीशन मीन्स हालत। तो हु विल गिव मनी दोज पीपुल इन सच कंडीशन, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है 15 जनवरी को लाल किले पर झंडा कौन फहराएगा। तो यहाँ पर कौन शब्द आया है, तो कौन को हमने पहले लिख दिया हु के साथ हमने बिल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, हु बिल। फहराना मेन वर्ब लिखी जाएगी, तो अनफर्ल मीन्स फहराना। यहाँ पर हॉइस्ट भी लिख सकते थे, HOIEST, हॉइस्ट में भी फहराना होता है। तो हु विल अनफर्ल, क्या फहराएंगे, झंडा, तो द फ्लैग, झंडा कहाँ फहराएंगे, लाल किले पर, तो ऑन माने पर, क्योंकि ऊंचाई पर फहराएंगे। रेड फोर्ट मीन्स लाल किला, तो हु विल अनफर्ल द फ्लैग ऑन द रेड फोर्ट, कब, 15 जनवरी को। तो जहाँ पर मंथ के नाम या दिनों के नाम होते हैं वहां पर प्रीपोजिशन ऑन लगाई जाती है, तो ऑन 15 जनवरी लिख दिया गया। हु विल अनफर्ल द फ्लैग ऑन द रेड फोर्ट ऑन 15 जनवरी। यहाँ पर आशा है मुझे, आई होप कि आप लोगों के समझ में ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का अवश्य समझ में आया होगा। मैंने आपको बीच में भी बताया कि आप इनका अधिक से अधिक चिंतन करें और अभ्यास प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। स्पीकिंग यदि आपको अपनी इन्फ्लुएंट करनी है तो आप टेंस को अवश्य ही सीख लें। 75% टेंस यूज किए जाते हैं स्पीकिंग में, और ये आपके लिए अवश्य ही लाभकारी होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।